जागरण की रचना किस लिए है? जगाना किसे है? देवताओं को? देवताओं को जगाना है? बालाजी महाराज को जगाना है? जगाना है किसे? जगाना हमारे भीतर के दैवत्व को है, दिव्यत्व को है। महाराष्ट्र में अगर आप कभी आए हो और कभी दर्शन आपने पाया हो, तो महाराष्ट्र में जागरण उसे कहते हैं कि रात भर जागो और जागते रहो। हमारे साधुओं ने, संतों ने जगह जगह जाके यही काम किया, सबको यही दोहराते रहे कि जागते रहो, जागो। किस लिए जागो? अपने हित के लिए जागो। महाराष्ट्र में एक संत हुए, आपने नाम सुना होगा, तुकाराम महाराज। तो तुकाराम महाराज कहते हैं कि आपुलिया हिता जो असे जागता धन्य माता पिता तयाचिया। अपने हित के लिए जो जागता है उसके माता पिता धन्य है, उसका कुल धन्य है, उसका परिवार धन्य है, उसके सगे संबंधी नाते मित्र परिवार सब धन्य है। कौन? जो अपने हित के लिए जागता है। लोग जागते हैं पर मोबाइल में जागते हैं, मोबाइल के लिए जागते हैं। लोग जागते हैं पेट के लिए जागते हैं कि भाई कल अगर नहीं पहुंचे काम पर, अगर कल नहीं पहुंचे काम पर तो काम नहीं बनेगा। एक बार पति पत्नी में झगड़ा हुआ। आपको तो पता है पति पत्नी में जब चलना झगड़ा होता है वो लंबे समय तक चलता है, और जब झगड़ा चलता है तो बोलचाल बंद हो जाती है। सुन रहे हैं ना? सुन रहे हैं ना? हाँ नहीं तो ना, कुछ तो कहना होगा। सुन रहे हैं ना? हाँ सुन रहे हैं ना? जोर से कहिएगा जरा, सुनाई नहीं देता। सुन रहे हैं ना? सो रहे हैं ना? हाँ, जल्दबाजी में हो सकता है सो रहे के लिए भी हाँ न कह दे, इसलिए प्रभाव में स्वभाव को बनाए रखें। इस हेतु यह जागरण है कि इतना प्रभाव है। देखिए कितना प्रभाव है। टीवी ऑन करो, कितने सारे प्रभाव करने वाले, प्रभावित करने वाले आकर्षक एक से एक दिवाली ऑफर चल देंगे। आज फोन आप ओपन कर लो, कितने सारे ऐसे फंक्शन है जो आपको प्रभावित करेंगे। प्रभावित कोई भी कर सकता है, एक इंस्ट्रूमेंट भी कर सकता है, पर प्रकाशित केवल संत कर सकते हैं, सद्ग्रंथ कर सकते हैं, ये सकते हैं। जीवन प्रभावित हो जाएगा। प्रभावित होने के लिए इतनी कौन सी बड़ी बात है भाई? प्रभावित होने के लिए अच्छी वस्तु, अच्छी व्यक्ति, अच्छी परिस्थिति दिखाई दे, हम प्रभावित हो गए। भगवान अर्जुन को विभूति योग में समझाते। विभूति यानी ऐश्वर्य, भगवत गीता का एक योग है विभूति योग। सुन रहे हैं ना? सुन रहे हैं ना? भगवान विभूति योग में समझाते हैं, अर्जुन जहां जहां आकर्षण है वहां वहां मैं हूं। आकर्षयति इति कृष्ण। जहां जहां आकर्षण है वहां वहां मैं हूं, या मैं वहां हूं, इसलिए आकर्षण है। किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, मार्केट में घूमने गए, कोई वस्तु दिखाई दी, मुझे चाहिए। घर पे साड़ियों के बक्से फुल रहते हैं, फिर भी और एक नई देख लिए तो मुझे ये चाहिए। कहने का तात्पर्य, किसी वस्तु ने हमें प्रभावित किया, किसी व्यक्ति ने हमें प्रभावित किया, किसी परिस्थिति ने हमें प्रभावित किया, कृष्ण वहां है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु कृष्ण को केवल कृष्ण नहीं कहते, हम राधा कृष्ण कहते हैं। तो जीवन में विवेकपूर्ण प्रभावित होना क्या है? तो सत्संग की ओर आकर्षित होना। अपने सारे काम धाम छोड़ के, अपनी निद्रा को त्याग कर, अपने महत्वपूर्ण अच्छे अच्छे चैनल पर चल रहे सीरियल को छोड़कर अगर आप सत्संग में आके बैठे हो तो आपको समझ में आता है कि प्रभावित करने वाला क्या है और प्रकाशित करने वाला क्या है। आज के समय में, इस समय में हजारों लोग मिल जाएंगे प्रभावित करने वाले, पर प्रकाशित करने वाले केवल संत है।